हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया है। पहला चैप्टर रियल नंबर था, दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल था, तीसरा चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। वो सबके सब एग्जाम्पल और सब एक्सरसाइज के सभी सम्स भी हमने लिए थे। अभी हमारा एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। 5.1 और 5.2 के सभी सम कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और ये मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और ये जो आप ये जो वीडियो है वो अपने सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके। चलो, आज हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करते हैं। उसमें हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 फिनिश करने वाले हैं। ओके। क्वेश्चन 1 में 4 सम है, क्वेश्चन 2 में 3 सम है और क्वेश्चन 3 में 10 सम है। यानी 4 और 3, 7 और 10, 17 सम आज हम करने वाले हैं। ओके। अभी आगे जो 5.2 थी, ओके, उसमें कौन सी फॉर्मूला थी? उसमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला थी। ओके। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला थी। वो एन नंबर का टर्म के लिए थी। अब एस एन, एन टर्म का सम, सम करने के लिए हम क्या लेंगे? ये तो फॉर्मूला लेनी ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चेंज क्या करते हैं? अब देखो सर क्या चेंज करते हैं। तो इसको ब्रैकेट कर दो। देखो, ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट के आगे एन लिख दो। देखो इस फॉर्मूला में सर क्या चेंज कर रहे हैं? ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट के आगे एन लिख दिया। अब सर क्या करते हैं? बाहर 2 से डिवाइड करते हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आ गई, ये फॉर्मूला है। तो कुछ नई फॉर्मूला नहीं है, जो थी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी थी। ओके। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें सर ने क्या किया? ब्रैकेट कर दिया, बाहर एन लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो। एस एन की फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5.1 और 2 में कौन सी फॉर्मूला थी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी फॉर्मूला थी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम कौन सी फॉर्मूला कर रहे हैं? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके। इसकी दूसरी फॉर्मूला भी है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये कब ले सकते हैं? ये प्लस है हो मेरा। ये कब ले सकते हैं? जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो। जब लास्ट टर्म हमें पता है तो हम ये ले सकते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म है तो ये लेना ही है, लास्ट टर्म पता है फिर भी आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन इससे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, इससे स्टेप भी कम हो जाएंगे, सम जल्दी से खत्म हो जाएगा। ओके। तो कंपलसरी ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म जब दिया होगा तो ऐसा रूल्स नहीं है, हर बार आप एक ही यही फॉर्मूला लेंगे तो भी चलेगा। ओके। लेकिन शॉर्टकट है तो उसका यूज करना चाहिए। ओके। लेकिन मैंने बोल दिया कि समझ नहीं आ रहा है कि कब ये लेनी है और नहीं लेनी है, तो हर बार यही फॉर्मूला लो, चलेगा, 100% आंसर आ जाएगा। ओके। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई नई फॉर्मूला इस चैप्टर में आने वाली नहीं है।
नंबर ऑफ सम्स ज्यादा है, बस उतना ही है। अब आज ये दो नई फॉर्मूला मैंने लिखवाई है। ये जो पहली वाली फॉर्मूला है, ये जो पहली वाली फॉर्मूला है वो तो हमने आगे पढ़ चुकी है। ये हमने पढ़ चुकी है। और ये दोनों आज नई आई, ये वाली और ये वाली। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला पहले तो आपको याद रखनी है। ए एन की फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। एस एन की फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। और एस एन की सेकंड फॉर्मूला कौन सी है? एन बाई टू इंटू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ओके, तो तीनों फॉर्मूला देखो सर कैसे बोलते हैं, ऐसे ही आपको याद रह जानी चाहिए। ए एन की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की फॉर्मूला एन बाई टू इंटू बिग ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एस एन की दूसरी फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ब्रैकेट में ए प्लस एल। देखो सर को किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं हुआ है, हिचकिचाहट नहीं हुई है। तो आपको एकदम प्रॉपरली फॉर्मूला पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला को एकदम परफेक्टली तैयार कर दो। अगर फॉर्मूला अप टू डेट है तो सम्स आपको इजी लगने लगेंगे। ओके, तो पहले तो ये तीन के अलावा और कोई भी फॉर्मूला हमें यहाँ लेनी नहीं है। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर आपको फाइंड द सम्स, एक्सरसाइज 5.3, इसमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। यहाँ पर सम करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू 10 टर्म। यहाँ पर टोटल 10 टर्म है। 10 टर्म का आपको क्या करना है? सम करना है। तो सबसे पहले ए और डी को तो पता होना चाहिए, ए क्या है, डी क्या है। तो यहाँ पर ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे हम कल करते थे लास्ट पीरियड में। 7 माइनस 2 यानी 5 है। एन कितने टर्म है? यहाँ पर 10, तो एन इज इक्वल टू 10 है। आपको क्या फाइंड करना है? 10 टर्म। देखो एस एन का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म। यहाँ पर कितने टर्म है? 10 टर्म। तो यहाँ n का मतलब क्या हुआ? 10। तो यहाँ एस एन यानी S10, यानी S10, ये हमें फाइंड करना है। हमें 10 टर्म का सम निकालना है यहाँ पर। ओके, अब देखो हम पहले तो क्या करेंगे? फॉर्मूला रखेंगे। एस एन की फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू ये वाली, तो n बाई टू इंटू बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होगी। ओके, अब आपको n की जगह क्या लिखना है? 10 लिखना है। n की जगह क्या लिखना है? 10 लिखना है। a का डबल, a क्या है? 2, 2 का डबल 4, डायरेक्टली लिख सकते हो। n की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 माइनस वन डायरेक्टली 9 लिख सकते हो। ओके, समझ आ रहा है ना? डी की वैल्यू क्या है? 5। यहां पर क्या होगा? 2 5 जा 10, तो S10 इज इक्वल टू यहां पर 5, यहां पर 4 प्लस 9 5 जा 45, तो S10 इज इक्वल टू ये 5, 45 प्लस 4, तो 49 हुआ। तो फाइनल आंसर S10 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 जा क्या होगा? 9 5 जा 45, अभी किया था वही। 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 245, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो और आंसर है ऐसा लिख दो, ये हमारा आंसर है। देखो कितना इजी सम है, लेकिन मेन क्या है? हमें ये फॉर्मूला तैयार करनी है। सर ने इसीलिए पहले तो इसी में टाइम निकाला कि पहले तो फॉर्मूला अगर क्लियर है आपकी तो सम्स आपको इजी लगेंगे। पहली फॉर्मूला क्या है? en इज इक्वल टू
ए एन की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू बिग ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको तैयार रखनी है। तो हमारा सम तो ये है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को मैं निकालता नहीं हूं। ओके, इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं। देखो, अच्छा, तो ये तीनों फॉर्मूला है। आज हम सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। आएगी तो तीनों तीनों फॉर्मूला का यूज तो आने ही वाला है। ओके, तो आपको फॉर्मूला तो पहले तीनों की तीनों याद होनी चाहिए। हमारा सम इतना ही है, ये अलग सा है, तो इसको हम अलग से फ्रेम कर देते हैं पार्टीशन करके। ओके, हम अलग से पार्टीशन कर देते हैं इसका। देखो, इसका यहां से यहां। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला तैयार करनी है और ये सम हो गया। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्लियर होगी, मैंने अभी बोला तो देखो ये सम कितना इजी लगता है। मीन तो यही पोर्शन है। ओके, अच्छा, वे ऐसे ही दूसरे तीन सम हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो करते हैं। चलो, अब हर बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं साइड में। अब देखो यहाँ पर सबसे, यहाँ पर 12 टर्म का आपको क्या करना है, सम करना है। तो पहले तो ए हम क्या निकालेंगे, पहले तो ए क्या होगा, ए यानी फर्स्ट टर्म। चलो, डी डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हुआ, डी इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37। तो डी इज इक्वल टू क्या हुआ, 37 माइनस 33 4। तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, एन। एन इज इक्वल टू क्या है, कितने टर्म्स है यहाँ पर, 12। तो आपको ए डी और, तो आप इसको, ये ए की वैल्यू मिल गई आपको, ये डी की वैल्यू मिल गई और ये एन की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ए एन और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें तो सम करना है, तो सम के लिए कौन सी फॉर्मूला लेंगे हम, तो सम के लिए एस एन की फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू बिग ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लेनी है। अब फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, अब वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। एन की वैल्यू क्या है, 12 है, तो यहाँ पर 12 रखो। एन की वैल्यू 12 है, तो 12 बाई टू, ए का डबल करके लिखो। तो ए का डबल करो, चलो, तो ए का डबल क्या होगा, माइनस नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते तो लिखो 2, ए की वैल्यू माइनस 37, एन माइनस वन, एन कितना है 12, 12 माइनस वन यानी 11, डी डी की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर 12 बाई टू, तो कितने हो जाएंगे 12 बाई टू, तो 12 बाई टू यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो एस 12 इज इक्वल टू यहाँ पर 6, यहाँ पर एनी वन माइनस, तो माइनस 37 टू जा 74, एम आई राइट, 37 टू जा, यस, एंड 11 4 जा 44। तो अब एस 12 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर बिग इंटीजर की साइन आएगी और देखो यहाँ पर क्या होगा, 74 में से 44 जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा 3, तो माइनस 30। तो एस 12 कितना आया, तो देखो 6 माइनस तो आएगा, 6 3 जा 18 और ये 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो आप, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी सम है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ओके,
तीसरा सम लेते हैं। देखो डेसिमल फॉर्म में है, पॉइंट वाला है, तो सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू क्या है, 0.6 है। डी डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, 1.7 में से 0.6 निकल जाएगा तो 1.1। समझ आ रहा है ना। एन एन की वैल्यू कितने टर्म से, 100। अब ए डी और एन की वैल्यूज आ गई है, तो अब हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, हम फॉर्मूला एस एन की लेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब तो वैल्यू रखो और आंसर निकालो। एन इज इक्वल टू क्या है, 100। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 2, ए का डबल करके लिखो, 0.6 का डबल 1.2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, n माइनस 1, 100 माइनस 1 यानी 99, डी यानी 1.1 हुआ। तो एस 100 बाई 2 यानी 50, ये तो 1.2 है। यहाँ पर 99 इंटू 11, जो भी आंसर आएगा 1 डिजिट के पहले पॉइंट करेंगे, डायरेक्ट 11 का टेबल आता है, 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 9 जा 99 और 9 108, और एक डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ, तो 108.9 ये आया। तो एस 100 इज इक्वल टू, ये तो 50 है, इसमें ऐड करो तो देखो आपको 108.9 है, उसमें क्या ऐड करना है, 1.2, 9 और 2 11 कैरी 1 पॉइंट का पॉइंट 8 1 9, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ 1 और ये 1, तो 110.1, 110.1। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, ये 50 तो है, अब यहाँ देखो 110.1 है, पॉइंट निकाल दू तो नीचे 0 आएगा, 0 0 कैंसल हो जाएगा। तो अब देखो एस 100 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, 0 के साथ 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम फ्रेम करके लिख दे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको ये आंसर है, ऐसा आप लिख सकते हो गया। ये सब रफ है, रफ रखना है तो रखो, नहीं तो ये सब रफ है, निकाल देंगे तो भी चलेगा। तो समझ आ गया ना, अभी रफ है तो मैं निकाल देता हूं। अच्छा, तो ये सम देखो कितने इजी है, फॉर्मूला लेनी है, वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। अच्छा, तो ये तीसरा हुआ। अब उसके बाद देखो यहाँ पर फ्रैक्शन दिए हैं, ऐसे फ्रैक्शन वाले 11 टर्म है, तो सबसे पहले तो ए डी और एन की वैल्यू लिखो। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 1/15 है, चलो डी डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, 15 इधर जाएगा, 12 इधर जाएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 15। अब देखो तो यहाँ पर 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, नीचे क्या है 12 और 15 है, तो यहाँ पर 3, तो 3 5 जा, तो यहाँ पर 1, और नीचे 12 5 जा 60, ये डी की वैल्यू आ गई। एन एन की वैल्यू क्या होगी, एन यानी कितने टर्म से, 11। अब देखो ए की वैल्यू, मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनो, हमें ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, ये वाली डी की वैल्यू है, और ये एन की वैल्यू है। ओके,
तो ए, डी और एन की वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तो ये ऐसे सब टर्म का सम करना है। तो एस एन की फॉर्मूला ले, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, आंसर लाओ। चलो, तो एस एन, एन यानी कितने टर्म्स है, 11, एन बाई टू, एन यानी 11 बाई 2, ए का डबल, यहाँ e के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 1/15 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15, समझ आ रहा है ना। n में से 1 माइनस करो, n कितने हैं 11, 11 में से 1 माइनस करो 10, d, d यानी डिफरेंस कितना आया 1/60। चलो, इतना समझ आया आपको। अब देखो S11, तो यहाँ पर 11/2 तो है। अब देखो यहाँ पर ये 0 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ है 2/15 प्लस 1/6, फिर से यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 15 1 जा 15, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 और 6, ऐसा हुआ। तो यहां लिखते हैं, मैं पार्टीशन करके, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, तो मैं अभी पार्टीशन करके लिखता हूं, तो आपको ऐसे पार्टीशन करके नहीं लिखना है। ओके, अब देखो यहां पर S11, S11 इज इक्वल टू 11/2 है, ये 11/2 है, ऊपर क्या होगा 15 प्लस 12, तो 27 होगा, 27, और नीचे क्या है 15 और 6 है, ये हुआ। अब देखो 3 से कैंसलेशन होगा, यहाँ पर 3 से कैंसलेशन होगा, 3 2 जा 3 9 जा, हुआ। फिर से 3 से होगा, तो यहाँ पर ऊपर नीचे, तो 3 3 जा 3 5 जा, ऐसा हुआ। तो S11 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर कितना बचा, ऊपर 11 3 जा 33, और नीचे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। देखो ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, फ्रैक्शन में ही आंसर आया, फ्रैक्शन में क्वेश्चन था ना, तो आंसर भी फ्रैक्शन में आया। मिक्स इंटीजर में भी लिख सकते हो आप। ओके, पीछे आपको मिक्स इंटीजर में 33 से 20 को डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी चलेगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। कौन सा खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, देखो लास्ट टर्म पता है, तो मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास शॉर्टकट वाली फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर अगर लास्ट टर्म है तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, तो एल वाला टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पे आए। अब पहले तो ए और डी की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 7, लास्ट टर्म एल, एल की वैल्यू क्या है 84। ओके, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, हाँ, लेकिन पहले तो एन निकालना पड़ेगा, बाद में आप एस एन निकाल सकते हो। ये सब टर्म का क्या करना है आपको, तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा,
एन निकालना पड़ेगा। तो देखो एन के लिए कौन सी फॉर्मूला लेंगे, ए एन की फॉर्मूला लेंगे। एन की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी फाइन करना पड़ेगा। तो डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो पहला। तो ये डेटा बाद में लिखते हैं, पहला हम क्या करते हैं, इसको हम बाद में लिखते हैं। लिखना तो है ये, लेकिन इसको पहले हम क्या कर देते हैं फ्रैक्शन में। देखो यहाँ पर 7 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखो ऐसा हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें ए डी सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए यानी फर्स्ट टर्म है, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम लो 2, इसके नीचे 2 है तो 21 वैसा का वैसा, इसके नीचे 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो। 21 में से 14 जाएगा तो 7/2। ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब तो पहले तो एन निकालना है हमें। हमें यहाँ पर एन पता होगा तो एस एन की वैल्यू मिलेगी। हर बार जब भी एस एन की वैल्यू निकालनी है तो एन पता करना है पहले। तो आपको अभी जो हमने क्वेश्चन 1 किया उसमें आपको एन की वैल्यू दे दी थी, है 10 टर्म का सम करो, 11 टर्म के सम करो। तो कितने टर्म है वो पता है, यहाँ पर ये कितने टर्म है वो नहीं पता है, लास्ट टर्म दे दिया है। लेकिन ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, ये टोटल कितने टर्म है वो हमें नहीं पता है। तो एन की हर बार पहले तो एन नहीं पता है, तो एन की फॉर्मूला डिराइव कर, एन की वैल्यू डिराइव करने के लिए आपको ए एन की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला से एन फाइंड करना है, बाद में एस एन की फॉर्मूला लेनी है। वैल्यू रखो। देखो अब ए एन, ये जो लास्ट टर्म है ना उसको ही हम ए एन बोलते हैं। इसको आप एल बी, लास्ट टर्म एल बी बोल सकते हो, इसको आप एन बी एल बी बोल सकते हो। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको आप लास्ट टर्म एल बी बोल सकते हो, इसको आप ए एन बी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये एन है, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू रख दो। ए एन यानी क्या है 84, ए यानी फर्स्ट टर्म 7, एन माइनस वन, एन यानी एन तो पता नहीं है वही तो निकालना है। डी की वैल्यू हमने निकाली 7/2, ऐसा हुआ। अब देखो ये 7 को इस तरफ ला दो, 7 इस तरफ आ जाएगा तो 84 है, 7 इस तरफ आ जाएगा -7, इस तरफ क्या बचा n माइनस वन 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो 77, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड होगा, इस तरफ क्या बचा n माइनस वन बचा। अब कैंसलेशन होगा तो क्या कैंसलेशन होगा, 7 11 जा होगा ना, तो यहाँ 11 2 जा 20। अब देखो आपको नीचे ही लिखना है, मैं यहाँ पर पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको ऐसे लिखना नहीं है। ओके, देखो मैंने ये पार्टीशन कर दिया। अब मैं देखो हमारे पास 11 2 जा क्या है, 11 2 जा 22 है, -1 उस तरफ जाएगा तो +1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू आ गई 22 + 1 23। तो ये इसको हम फ्रेम कर दें। ओके, अब देखो ये तो इतना तो होगा, एन की वैल्यू मिल गई हमें, तो ये सब क्या करना है सम करना है, एस एन की फॉर्मूला लेनी है। तो अब हम एस एन की फॉर्मूला लेंगे। तो एस एन की फॉर्मूला क्या होगी, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, लास्ट टर्म पता है ना हमें, तो ये वाली छोटी फॉर्मूला ये अच्छी रहेगी। वो वाली बड़ी फॉर्मूला भी ले सकते हो, आंसर तो वही आएगा।
एन कितने हैं 23, एन की वैल्यू 23 डिवाइड बाई 2, ए यानी फर्स्ट टर्म 7, एल यानी लास्ट टर्म 84। तो यहां पर क्या होगा देखो, तो S23 यहां पर 23 डिवाइड बाई 2, 84 में 7 ऐड करो, 84 में 7 ऐड करोगे तो 91 आएगा। अब क्या करना है आपको, S23 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, डिवाइड बाई 2 तो रहेगा, तो 91 मल्टीप्लाई बाई 23, 3 का 0, 2 से लेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, अब 3 से लेंगे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये 27 है, तो ये 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 1 और 1 2, तो आया 2093। ये आंसर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये तो हमारा रफ है, तो इसको तो मैं निकाल देता हूं। देखो, अब यहाँ पर डिवीजन करना है आपको, तो डिवीजन करके देखते हैं। तो इसको 2093 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, ये 0 0 निकल दिया, नीचे ले आया, लेकिन कुछ होता नहीं है, तो ये 0 वैसा का वैसा, ऊपर से 9 नीचे लो, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, ऊपर से 3 नीचे लो, तो 2 6 जा 12, नीचे रिमाइंडर 1 बचा। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, S23 इज इक्वल टू, नीचे तो जो है वो लिखना है 2, जो रिमाइंडर है ऊपर आ जाएगा, और ये जो क्वोशंट है वो आपको आगे लिखना है 1046। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो इसको हम फ्रेम करके लिखेंगे। अगर आपने ये आंसर रखा तो भी चलेगा, जो नीचे है अपन अपन तो वही रहेगा, जो रिमाइंडर आया वो ऊपर चला जाएगा, और जो क्वोशंट है उसको आगे लिखना है। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो ये तो रफ है, रफ आपको निकालना है तो निकाल दो। ओके, निकालना है तो निकाल देंगे, लो निकाल देते हैं। समझ तो आ गया ना। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 में 1। ऐसे ही 2 और दिए हैं, वो हमारे प्रैक्टिस है, तो करते हैं। चलो, पहले तो एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए ए एन की फॉर्मूला लेनी होगी। ए एन की फॉर्मूला के लिए ए और डी पता करना है, तो पहले तो ए और डी की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर ए यानी 34, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 32 माइनस 34 यानी -2 है। एन तो पता नहीं है, तो ए एन की फॉर्मूला लेते हैं हम। तो ए एन की फॉर्मूला क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से एन निकालना है। तो ए एन यानी हमारा जो लास्ट टर्म है इसको हम ए एन बोलेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू 10 है। ए यानी फर्स्ट टर्म, ए एन यानी लास्ट टर्म, ए यानी फर्स्ट टर्म, एन निकालना है, पता नहीं है हमें। डी यानी हमने डिसाइड किया -2 है। 34 को इस तरफ ले लो, तो -34, यहाँ पर n-1, ये 1 है। ओके, और ये -2 है। अब देखो, 10 में से -34 जाएगा, तो -24 -2 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12, -1 इस तरफ आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या आया 13। पहले तो हमें n की वैल्यू मिल गई, तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं। अब हमें Sn की फॉर्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ पर पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करना नहीं है। ओके,
आपको तो कंटिन्यू नीचे ही करना है, नीचे ही लिखना है। अब देखो यहां पर एस एन की फॉर्मूला लेनी है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो एस एन कितना आया 13, तो यहाँ पर 13/2। ए यानी फर्स्ट टर्म है 34, एल यानी लास्ट टर्म है 10। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, 34 प्लस 10 यानी 44। यहाँ कैंसलेशन होगा, 44/2 करेंगे तो 22, यानी S13 यानी 13 इंटू 22। ओके, अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 13, 13 का टेबल आता है 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28। तो S13 हमें क्या मिला, तो 286। ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिख देंगे। और ये हमारा रफ है, तो रफ हम निकाल देते हैं। ओके, तो हो गया। देखो प्रैक्टिस ही है, इसके बाद वाला सम भी प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पर -5, पहले तो हमें क्या n की वैल्यू निकालनी है। तो पहला देखो ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -5, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा, -8 माइनस माइनस +5। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, -8 +5 यानी -3। तो हमें देखो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू मिल गई है, तो इसको भी फ्रेम करके लिखते हैं, इसको भी फ्रेम करके लिखते हैं। ओके, ए और डी की वैल्यू मिल गई हमें, हमें तो एन चाहिए। तो एन के लिए ए एन की फॉर्मूला लेंगे हम। तो ए एन की फॉर्मूला लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखो, ए एन यानी ये लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है इसको हम ए एन या एल भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को ए एन और एल। ए एन की वैल्यू है -230, ए की वैल्यू है -5, n-1 नहीं पता है, डी की वैल्यू हमने निकाली -3 है। अब देखो -5 इस तरफ ला दे तो क्या होगा, -230 तो है, -5 इस तरफ आएगा +5। यहाँ पर n-1 इंटू -3 वैसा का वैसा, माइनस बिग इंटीजर की साइन 230, -230 +5 क्या होगा, -225। -3 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचा n-1, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। ओके, 225 को 3 से डिवाइड करो, 225 को 3 से, 3 7 जा 21, तो 1 रहा, 5 नीचे लाओ, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर कितना आया 75। तो यहाँ पर कैंसलेशन करने से क्या होगा 75। ओके, तो 75 और -1 इस तरफ आएगा +1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 76, n इज इक्वल टू 76। तो इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं। ओके, एन की वैल्यू आ गई, ये हमारा रफ है, तो रफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब आपको एस एन की फॉर्मूला निकालनी है, तो आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं। अब देखो हम देखो क्या करेंगे, अब एस एन की फॉर्मूला लेनी है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। वैल्यू रखो, आंसर लाओ। एन की वैल्यू क्या है 76, एन की वैल्यू 76/2। ए यानी फर्स्ट टर्म यानी -5, एल यानी लास्ट टर्म,
लास्ट टर्म यानी -230। ओके, अब देखो तो S76, यहाँ 76 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 38 आएगा ना। 76 को 2 से डिवाइड करो तो 38, और -5 -230 तो -235। बस मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो S76 मल्टीप्लाई करो, एनी वन माइनस तो माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई क्या करना है, 235 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 38। तो पहला यहाँ पर 8 का 0, 3 से लेंगे, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब 8 का टर्न, अब 8 से लेंगे, 8 5 जा 40, 40 का 0, 40 का 0 कैरी 4। ओके, 8 3 जा 24, 24 और 4 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। तो 0 8 और 5 13 कैरी 1, 8 और 1 9 7 और 1 8। तो क्या आया, 8930। ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिख देते हैं। लो, ये हमारा रफ है। इन शॉर्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, तो ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर दिया। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है हमें। तो ए और डी की वैल्यू दे दी है, ए एन की वैल्यू दे दी है, एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की फॉर्मूला लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको 50 दे दी है, ए की वैल्यू 5 है, एन एन तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन माइनस 1 वैसा का वैसा, डी की वैल्यू है 3, 5 इस तरफ आ जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 वैसा का वैसा, 50 माइनस 5 यानी 45, 3 मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 55 को 3 से डिवाइड करो तो 15 आएगा, तो यहाँ 15 है, -1 इस तरफ आएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आया, 16। तो 16 को हम फ्रेम करके लिख देते हैं, हो गया। अब देखो n की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो ऐसे ही कंटिन्यू नीचे लिखना है। मैंने यहाँ पार्टीशन कर दिया। अब देखो हमें तो Sn चाहिए। अब देखो Sn की कौन सी फॉर्मूला लेंगे, इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो आप, En यानी क्या है, En यानी लास्ट टर्म बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पर En यानी L इज इक्वल टू 50 बोल सकते हो आप। तो Sn यानी n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो n यानी कितने हैं, 16 है, यहाँ पर 16/2, ए यानी फर्स्ट टर्म 5, एल यानी 50। तो क्या होगा, तो S16 इज इक्वल टू 16/2 यानी 8, 50 प्लस 5 55, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और कैरी 4 44। तो ये आंसर हो गया, आंसर है तो हम आंसर फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, देखो हो गया, कितना इजी सम है, जैसा 1 है वैसा ही 2 और 3 नंबर का सम है। ओके, तो वो भी करते हैं। देखो नंबर 2, इसमें ए की वैल्यू दे दी है, A13 की वैल्यू दे दी है, D और S13 की वैल्यू निकालनी
है, तो हम पहले क्या करते हैं, A13 की वैल्यू दी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर A13 इज इक्वल टू क्या है 35। A13 की फॉर्मूला क्या है A प्लस 12D, पता है ना आपको, इज इक्वल टू 35। 13 नंबर का टर्म है तो डी के आगे एक कम लेना है, आगे लेते थे ना हम अगले लेक्चर में। अगले आगे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से रिफर कर लो पहले। ओके, ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 7 प्लस 12, डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है 35, वैसा का वैसा 7 को उस तरफ ले जाओ तो 35 माइनस 7 प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो -7 आएगा, तो 37 में से 35 में से 7 जाएगा 28, 12 मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा डी, दोनों 4 के टेबल में आएंगे, है ना, तो 4 3 जा 4 7 जा, तो डी की वैल्यू क्या आई 7/3। देखो यहाँ डी की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, अच्छा, अब यहां पर एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब लास्ट टर्म कौन सा होगा, टोटल 13 टर्म है, देखो मैं फिर से बोल देता हूं, 13 नंबर का टर्म दिया है, 13 टर्म का सम करना है, यानी 13 ही लास्ट टर्म है। देखो फिर से बोलता हूं, कौन सा टर्म दिया है 13, कितने टर्म का सम करना है 13, अगर दोनों सेम दिए हैं तो वो हमारा लास्ट टर्म है, तो ये 13 को हम लास्ट टर्म यहाँ एल की जगह रख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू एन कितने है, एन की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, डी तो मिल गया, अब हमें क्या करना है एन, तो एन के लिए तो पहला एन की फॉर्मूला लेनी पड़ेगी, बाद में ये करना पड़ेगा। तो चलो करो, देखो थोड़ा बड़ा होगा दाखला, ये सम थोड़ा बड़ा होगा, तो कोई बात नहीं, पहले ये फॉर्मूला लेने से पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन के लिए हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन यानी एन कौन सा है, एन यानी 13, तो A13, ए की वैल्यू है 7, एन यानी ये 13 है, 13-1, डी की वैल्यू हमें मिल गई है अब 7/3, तो A13 इज इक्वल टू 7, 13-1 यानी 12, यहाँ 7/3, अब कैंसलेशन करो चलो, तो यहाँ 3 4 जा 12, तो A13 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 7 जा 28, तो A13 हमने क्या किया, अरे एन तो पता है ये एन होगा, एन कहाँ निकालना है, एन की वैल्यू इसको ही हम एन बोलेंगे, अरे ये करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नहीं करना है, जरूरत नहीं है, कर तो सकते हैं लेकिन नहीं जरूरत है तो क्यों करते। देखो फिर से देख लो, यहाँ पर पहले तो A13 दिया है, A13 की फॉर्मूला निकाल दी, उसमें से ए पता है तो डी निकाल दिया, डी आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, S13, तो इसको एन बोलेंगे, एन निकालना क्यों है, एन तो दे दिया है, देखो, तो हम एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल, नहीं बड़ा नहीं है सम, देखो डी की वैल्यू निकाल दी, हमने ये क्यों किया था, एन निकालने के लिए, अरे एन तो दे दिया है 13 नंबर का टर्म एन, तो एन यानी 13, एन यानी 13, ए यानी फर्स्ट टर्म, और ये
इसी को हम लास्ट टर्म बोलेंगे, वो तो मैंने याद रखने को बोला ना आपको। तो एल यानी 35, तो S13 वो तो फाइन करना है, 13/2 वैसा का वैसा, 35 प्लस 7 42 होगा। चलो यहाँ पर कैंसलेशन करेंगे हम, 42 डिवाइड बाई 2 तो 21 आएगा। तो S13 इज इक्वल टू आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 कैरी 27। लो आ गया हमारा आंसर। तो ये आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया, देखो ये सेकंड नंबर का हो गया। अब हम थर्ड नंबर का करते हैं। थर्ड थर्ड में क्या है, अब आगे के सब में ए दे दिया था, डी फाइन करना था, यहाँ डी दे दिया है, ए फाइन करना है, बस ऐसे ही थोड़ा घुमा के। वैसा ही है, सेम वैसा है। देखो पहले तो हमें ये 12 यानी 37, वैसा ही 12 यानी ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं। 12 है तो यहाँ डी के आगे 11 आएगा। ये 37 है, ए की वैल्यू नहीं, यहाँ डी की वैल्यू दी है, ए फाइन करेंगे हम 11, डी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 37। तो ए 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, 33 को उस तरफ ले जाओ तो -33, ए इज इक्वल टू क्या बचा 4, 4 को हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया। अब देखो ए की वैल्यू आंसर आई। अब S12 देखो ये एन है, हो अभी वैसा ही है, तो एन तो पता है, तो सीधी Sn की फॉर्मूला ले लो। तो Sn की फॉर्मूला क्या होगी, शॉर्ट वाली, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल यानी अब देखो 12 नंबर का टर्म दिया है, 12 टर्म का सम करना है, तो यानी कि ये ही लास्ट टर्म है, इसको ही लास्ट टर्म बोलेंगे। एस एन, एन यानी 12, यहाँ पर 12/2, ए यानी फर्स्ट टर्म, यहाँ फाइंड किया ना हमने 4, एल यानी लास्ट टर्म ये वाला 37। ओके, तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको ऐसा करना नहीं है। अब देखो तो S12 इज इक्वल टू यहाँ पर 12/2 तो 6 आएगा, 12/2 यानी 6, 37 प्लस 4 तो 41 आएगा। बस 41 से मल्टीप्लाई कर दो, तो S12 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो फ्रेम करके लिख दे। हो गया, ये हमारा तीसरा सम हो गया। अब चौथा वाला, यहां पर देखो A3 और A10 की वैल्यू दे दी है, S10 दी है। अब देखो ध्यान से, आपको S10 यानी n इज इक्वल टू 10 है, A10 की भी वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा पहले तो A3, अब देखो A3 की वैल्यू ही दी है आपको, A3 यानी A प्लस, देखो ये इसको IMP करना हो, ये सम इंपोर्टेंट है। आपको A3 इज इक्वल टू 15 दिया है, A3 यानी A प्लस 2D ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 15। हम इसमें से A को सब्जेक्ट कर सकते हैं। ओके, A की वैल्यू यहाँ पर 2D को उस तरफ ले जाओ, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, इसको IMP कर दो। मेरी तरफ से ये तैयार रखना IMP है। ओके, इसको फ्रेम कर दो, इसको फ्रेम कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें A10 और D दोनों फाइंड करना है। ओके, तो S10 की फॉर्मूला ले लो। तो S10 की फॉर्मूला क्या लेंगे हम, S10 Sn की फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू
एस एन इज इक्वल टू n/2। अब देखो यहां पर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप सोचोगी सर यहाँ छोटी वाली फॉर्मूला क्यों नहीं ली? अब दोनों इक्वल है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो ये 10 को हम लास्ट टर्म बोलेंगे। यहाँ पर लास्ट टर्म एल कहाँ पता है, वो तो फाइंड करना है। ओके, तो वो वाली लेंगे तो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए प्लस एल ए भी पता नहीं है। ओके, तो हमें यही फॉर्मूला लेनी पड़ेगी, ए प्लस एल। डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, अब वैल्यू रखो, चलो एन, एन इज इक्वल टू हमें ये एन है 10, तो एस 10, यहाँ पर 10/2, ए का डबल ये 2, ए यानी क्या है 15 माइनस 2d, एन, एन यानी 10 है, 10-1 यानी 9। ओके, डी, डी पता नहीं है, तो इसमें से डी मिलेगा हमें। देखो एस 10 की वैल्यू रख दो 125, एस 10 की जगह 125, 10/2 यानी 5, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 30 माइनस 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4d, और ये 9d तो वैसा का वैसा। 5 को डिवाइड कर दो, 125 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 30 है, 9d माइनस 4d यानी प्लस 5d आया। 125 को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 30 को इस तरफ ला दो। चलो मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो कंटिन्यू लिखना है, आपको तो कंटिन्यू लिखना है। तो यहाँ 25 तो है, 30 को उस तरफ ले जाओ, -30 इज इक्वल टू 5d। 25 में से 30 गया -5, ये 5 डिवाइड हो गया तो d, तो d इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो जाएगा तो -1, तो ये -1 को हम फ्रेम करके लिख देते हैं। ओके, अब देखो ये d आ गई, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, d की वैल्यू -1, तो a इज इक्वल टू 15, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17, तो इसको भी हम फ्रेम करके लिख देते हैं। अब देखो a और d की वैल्यू आ गई, ये d यानी पहला आंसर तो आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a10, तो a10 यानी an की फॉर्मूला लो। फिर से मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे ही कंटिन्यू लिखना है। ओके, आपको ऐसा पार्टीशन करके लिखना नहीं है। अब देखो यहां पर हमें तो a10 चाहिए, an की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, n यानी क्या है 10, a10, a हमने फाइंड कर दिया 17 है, n यानी ये 10 है, 10-1 यानी 9, d हमने फाइंड कर दिया -1, तो a10 17, any1 माइनस यानी माइनस 9 1 जा 9, तो a10 17 में से 9 जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सम आपको एग्जाम के लिए तैयार रखना है। ओके, 4 नंबर का हुआ, उसके बाद हम 5 नंबर का लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पर d की वैल्यू दे दी है और a की वैल्यू निकालनी है, और आपको Sn की वैल्यू दी है, Sn, तो Sn की फॉर्मूला लो। चलो तो Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लेंगे हम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n यानी यहाँ ये निचला वाला है उसको n बोलेंगे, n यानी 9,
तो यहाँ 9/2 ये 2a, ये तो पता नहीं है 2a, n-1, n यानी 9, 9-1 यानी 8, d की वैल्यू आपको दे दी है 5। तो ये हम इसमें से आपको a मिलेगा। Sn की देखो S9 की वैल्यू दे दी है। S9 की वैल्यू क्या है? यहाँ S9 यानी 75। ओके, यहाँ पर 9/2 है ना। एक काम करते हैं, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस 8 5 जा 40, तो यहाँ 3 से होगा, 3 3 जा, यहाँ 3 25 जा, तो यहाँ क्या हुआ 25 2 जा 50 डिवाइड बाई 3 प्लस 40 इस तरफ आएगा, -40 इज इक्वल टू 2a, एलसीएम 3, यहाँ तो 3 है तो 50 वैसा का वैसा, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई करो तो 120 होगा इज इक्वल टू 2a। अब देखो 50 में से 120 जाएगा, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। 50 में से 120 जाएगा तो -70 अपॉन में 3 है इज इक्वल टू 2a है, 2 नीचे आ जाएगा तो -70 अपॉन 6, ये a की वैल्यू आ गई, तो हमारा पहला आंसर हो गया। फ्रैक्शन में आता है। ओके, क्या किया समझ आया कि नहीं? पहले Sn की फॉर्मूला ली, n यानी क्या लिया 9 रखा। ओके, 2a ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, n-1, n यानी 9 है, 9-1 यानी 8, d की वैल्यू 5 है, 8 5 जा 40, ये तो वैसा का वैसा। 2s9 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई किया, 9 को डिवाइड किया, 3 3 जा 3 25 जा 25 2 जा 50 डिवाइड बाई 3, यहाँ 40 को इस तरफ ला दिया, एलसीएम लिया, 50 में से 150 माइनस 120 तो -70 डिवाइड बाई 3, 2 नीचे आ गया। ओके, अब देखो एक आंसर तो आ गया, आंसर है तो आंसर करके लिख सकते हो आप, ऐसा आंसर है ऐसा लिख सकते हो आप। अब A9 यानी आपको an की फॉर्मूला लेनी है, तो चलो an की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n यानी 9 है, 9 a9 a यानी फर्स्ट टर्म, a मिल गया हमें -70 डिवाइड बाई 6, n यानी 9, 9-1 8, d आपको दे दिया है 5, a9, तो यहाँ -70 डिवाइड बाई 6, 8 5 जा 40, बस एलसीएम लो, आंसर एलसीएम ले लो। a9 एलसीएम 6 है, यहाँ तो 6 है, -70 वैसा का वैसा, यहाँ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 और 0, तो a9 हमारा आंसर क्या आएगा, 240 में से 70 निकालो, तो 240 में से 70 जाएगा तो 170 आ जाएगा, सही हो ना? हाँ, डिवाइड बाय 6। अभी आप आधा आधा कर सकते हो, तो आधा आधा करो, तो 6 का आधा क्या होगा 3, और 170 का आधा क्या होगा 85, सही हो ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, थोड़ा प्रॉपरली करके लिखते हैं, हो गया। देखो फ्रैक्शन में आंसर आया, तो आपको आप इसको मिक्स इंटीजर में भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो ये सम भी अच्छा वाला है। उसके बाद वाला देखते हैं, चलो ए और डी की वैल्यू दे दी है हमें, और एस एन की वैल्यू दे दी है, आपको एन और ई एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले तो हम क्या एस एन की फॉर्मूला ले, एन निकालनी है ना, तो एस एन की फॉर्मूला क्या लेंगे, n/2 इंटू बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n तो फाइंड करना, एस एन की वैल्यू डायरेक्टली आपको दे दी है, एस एन की वैल्यू है 90,
एन, एन हमें नहीं पता है, एन बाई टू, टू ए का डबल करके लिखो 4, एन, एन नहीं पता है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी, डी यानी 8। हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी तो हम कौन सा 6 नंबर का सम कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10 लेते हैं चलो, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में भी ले सकते हैं, चलो पहले ये तो खत्म करें। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, यहाँ अंदर 4, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8n माइनस 8 1 जा 8, तो 92 जा 180 n, यहाँ पर अब देखो 8n, 4 माइनस 8 यानी -4, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 180 इज इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8n स्क्वायर, यहां भी मल्टीप्लाई करो तो -4n। अब देखो सबको 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 4 से होगा, 180 है, हाँ होगा, तो डिवाइडिंग बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इजी हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, बचा 2, नीचे 0 आया, 4 5 जा 20 तो 45, यहाँ पर 45 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा, यहाँ 2n स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे 4 निकल जाएगा, सबको एक तरफ ले लो, ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं, आपको इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पर फ्रेम करके लिखता हूं, मैं यहाँ पर फ्रेम करके लिखता हूं, सबको एक तरफ ला दो चलो, तो क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 इस तरफ आ जाएगा, -45 इज इक्वल टू 0, 3 टर्म का फैक्टर हो गया, तो क्या करते थे हम, 45 2 जा 90, 90 के 2 पार्ट्स निकालो, तो ऐसे पार्ट्स निकालो के माइनस करने से 1 आ जाएगा, तो 10 9 जा 90, माइनस करने से 1 आना चाहिए, आ गया, हमें तो कैसा 1 चाहिए, -1 चाहिए, तो साइन चेंज कर दो, और बीच में n है तो सबको n लगा दो, यहाँ n यहाँ n यहाँ n, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो वैसा का वैसा, -n यानी -10n प्लस 9n, -10n प्लस 9n, ये इसका दो पार्टीशन, ये इसके पार्ट्स निकाले हमने, ये 10 स्टैंडर्ड है, पता है, अरे 9 स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ चुका है, समझ आया ना, ये समझ आया कि नहीं आया, 45 2 जा 90, 90 है, सर ने क्या किया, उसके पार्ट्स निकालने हैं, 10 9 जा 90, लास्ट टर्म की जो साइन है वो लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है, साइन के साथ माइनस चाहिए तो सबकी साइन चेंज कर दो, अब बीच में जो वेरिएबल है n, तो सबके साथ n लगाना है, तो -n की वैल्यू, -n की जगह ये लिखना है -10n प्लस 9n, वो पहला और लास्ट वाला तो ऐसा का वैसा, समझ आ गया। अब 4 टर्म है, 4 टर्म है तो हम क्या करेंगे, दो दो में से कॉमन निकालेंगे, तो पहले दो में से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, यहाँ से 2n कॉमन निकालो, 2n निकल गए n, -2 5 जा 10, n तो बाहर निकल गया, यहाँ से 9 कॉमन निकालो तो n -5 बचेगा, 9 9 निकल गया, n -9 5 जा 45 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट कॉमन निकाल दो n -5, तो सेकंड ब्रैकेट में ये जो है 2n प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, ऐसे करके लिखना है, ये हमारा रफ है, तो अब मैं निकाल देता हूं इसको, ओके, इसको मैंने निकाल दिया, देखो अब -5 उस तरफ जाएगा, +5, 2n
+9 उस तरफ जाएगा, -9, 2 डिवाइड हो जाएगा, -9/2। अब ये पॉसिबल नहीं है, 9 तो होल नंबर आना चाहिए और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो नहीं होल नंबर है, नहीं पॉजिटिव नंबर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो विच इज नॉट पॉसिबल ऐसा लिखना है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और ये हमारा हमें क्या फाइंड करना था, एन, एन आ गया। अब देखो आपको तो ए एन भी फाइंड करना है, तो आपको पार्टीशन करके लिखता हूं मैं। अब देखो यहां पर आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, ओके। आपको पार्टीशन करके नहीं लिखना है, इतने में आ जाएगा। चलो अब हमें तो ई एन की भी फॉर्म, ये देखो ये क्या आ गया, एन, एक आंसर आ गया। अब ई एन की वैल्यू क्या है, ई एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, एन इज इक्वल टू, हमें तो ई एन चाहिए, एन, एन तो पता चल गया। चलो एन, एन यानी क्या मिला हमें 5, ए यानी फर्स्ट टर्म 2 है, एन पता चल गया 5, 5 माइनस 1 यानी 4, डी, डी हमें क्वेश्चन में दे दिया है 8, तो ए 5, तो 2 प्लस 8 4 जा 32, तो ए 5 इज इक्वल टू 34, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। अब देखो 1 आवर से ज्यादा टाइम हो गया है, अभी तो ऐसे ही बड़े बड़े सम है, ओके। ये हमने 6 नंबर का किया, 7 नंबर का सम भी बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो इसके बाद भी बैच है, तो ऐसा करते हैं इसके बाद वाले जो है वो नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे। कितने बचे, ये हमने 6 वाला तो किया, देखो 6 वाला हमने ये कर दिया, 7 8 9 10, 4 बच्चे हैं, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी हम यहाँ से इस पीडीएफ में से निकाल देते हैं, ओके। बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो ऑलरेडी 1 आवर 10 मिनट, सवा घंटा तो हो चुका है, तो कोई बात नहीं। अभी दूसरे जो 4 सम बाकी है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आज करने का टारगेट था, लेकिन बड़े बड़े सम है तो देर लगती है, ओके कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे, ओके। पहले तो इतने सम भी आपको प्रॉपरली तैयार करने हैं, और मैंने वैसे जैसे पहले बोला कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ओके। और ये जो वीडियो है वो आप अपने सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। दूसरी, ये जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगी। और आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, ओके। तो चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हो, चलो टाटा बाय सी यू।